मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक संत सदगुरु की युगल पाद पद्म में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धे स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे कुंदन बाबा, परम आदरणीय हमारे प्रोफेसर लखन बाबू, समस्त साधु महात्मागण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस प्रसाल में ग्रामवासियों और समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कई विषय को सुना है, जिसमें से योग और मुक्ति थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि योग से ज्ञान होता है, योग चाहिए, और बिना योग का हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं, और ना ज्ञान के बिना योग हो पाता है। देवताओं ने दो मार्ग बनाया, एक शुक मुनि का, दूसरा वामदेव मुनि का, वाम मुनि का। शुक मुनि के द्वारा विहंगम मार्ग चला और वाम मुनि के द्वारा पिपील का मार्ग चला। विहंगम मार्ग कहते हैं, विहंग मतलब होता है पक्षी, पक्षी का मार्ग, और पिपीलिका कहते हैं चींटी का मार्ग। पिपीलिका मार्ग को हठ योग कहते हैं और विहंगम मार्ग को राजयोग कहते हैं। हम लोग जितने भी यहाँ पर योग करते हैं सब कोई राजयोग करते हैं, हठ योगी यहाँ कोई नहीं है। हठ योगी क्या करता है? धर्मशास्त्रकार कहता है हठ योगी नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। चलना कहाँ से? उदाहरण रूप में हम लोग समझें कि जैसे चींटी है, चींटी की इच्छा हो जाए कि मैं आम खाऊंगी, तो वह चींटी आम के वृक्ष पर चढ़ेगी,
जहाँ आम लगा हुआ है वहाँ तक पहुँचेगी, फिर वो आम खाना प्रारंभ करेगी। मन बदल जाए, इच्छा दूसरी हो जाए, मन में ये हो जाए कि मुझे अब आम नहीं अमरूद खाना है, फिर वो वहाँ से उतरेगी, जमीन पर आकर के फिर अमरूद के वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ करेगी। जहाँ अमरूद है वहाँ तक वो पहुँचेगी, फिर अमरूद खाना प्रारंभ करेगी। लेकिन पक्षी आम खा रहा है और उसकी इच्छा हो जाए कि मुझे अमरूद खाना है, तो वो नीचे उतरेगी, क्या करेगी, वो वहीं से उड़ जाएगी। ये फर्क है हठ योग में और राजयोग में। भगवान शिव कहते हैं कि योगी को क्या करना चाहिए, तो ज्ञान और योग दोनों का अवलंबन लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भ योग अपि ज्ञान हीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्मान् ज्ञानम च योगम च मुक्षुर्द्रम भविष्येत्। ज्ञान और योग दोनों चाहिए। किनको सुना रहे हैं ये बात? भगवान शिव सुना रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी गए उनके यहाँ कि मैंने मानव की सृष्टि की है, मानव बहुत अच्छा है, उसका कल्याण कैसे होगा, इसका उपाय बताइए। तो भगवान शिव बता रहे हैं कि कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को योग और ज्ञान दोनों का अवलंबन लेना चाहिए। तो कौन सा योग करना चाहिए? तो कहा राजयोग करना चाहिए। राजयोग से क्या होगा? तो कहा परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हठ योगी लोग कितनों अगर चलेंगे वो, तो कहाँ चलेंगे? बेसी से बेसी, ज़्यादा से ज़्यादा उस सहस्रदल कमल तक जाएंगे, उसके बाद उनको पुनः राजयोग में आना ही होगा। हठ योग के संबंध में सौरवी ऋषि की बात सुन रहे थे। जल में साधना उन्होंने की, लेकिन काम पर विजय प्राप्त नहीं हो पाया। कारण सहस्रदल कमल में काम समाप्त नहीं होता है, रह जाता है। संत महात्मागण कहते हैं कि करना क्या चाहिए? तो हठ योगी चलता कहाँ से है? राजयोग चलता आज्ञा चक्र से प्रारंभ करता है, और हठ योगी गुदा मार्ग से चलना प्रारंभ, उसको बोलते हैं हम लोग मूलाधार। मूलाधार से प्रारंभ करता है। मूलाधार चक्र पर अगर अधिकार कर लेता है तो मिट्टी तत्व पर अधिकार कर लेता है। मिट्टी तत्व पर अधिकार हो गया तो उसको मिट्टी में गाड़ दीजिएगा तो मरेगा नहीं। 10 फीट 50 फीट गड्ढा करके उसको दफना दीजिएगा तो मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? मिट्टी तत्व पर उनका अधिकार है। जैसे हम लोगों ने जालंधर का नाम सुने, उन्हीं की वाणी है, कभी कभी संत वाणी में है, थोड़ो खाए तो कल्पो झल पे घनो खा ले रोगी, दो पखा के संधि बिछारे खाए कोई बिरला जोगी। जलंधर नाथ जी महाराज की वाणी है, संत वाणी में है। तो मैं कह रहा था कि जब बंगाल वो गए तो बंगाल में एक जो ध्यान सत्संग करने लग गए, तो गोपीचंद की माँ का नाम था मैनावती। मैनावती ने साधुओं का सत्कार किया, उनसे दीक्षा ली, शिक्षा ली, साधना करने लग गई। लेकिन माँ के मन में इच्छा हो गई कि मैं अपने पुत्र को भी योगी बनाऊं। इस बात को पता चलने के कारण उनकी पत्नी ने, गोपीचंद की पत्नी ने भिन्न भिन्न तरह की बातें कह करके योगी जी को क्या किया गया, बहुत गड्ढा करके जमीन में दफना दिया।
और ऊपर से घोड़े का लिद डाल दिया। बहुत वर्षों तक उसके अंदर में पड़े रहे। जलंधर नाथ जी महाराज के शिष्य का नाम था गैनीनाथ। उधर गोरखनाथ अपने गुरु खोजने के लिए त्रियाराज जा रहे थे मसेंद्र नाथ जी महाराज को। अदर गैनीनाथ खोजने के लिए क्या कहते हैं, गैनीनाथ खोजने जा रहे थे अपने शिष्य जलंधर नाथ जी महाराज को। दोनों को अपने अपने गुरु को खोजने की इच्छा जगी हुई थी। दोनों की बात चल गई रास्ते मिलकर के। कैसे? तो मुलाकात एक जगह हो गई। और जब मुलाकात एक जगह हुई तो गैनीनाथ जी महाराज ने कहा कि गोरखनाथ जी महाराज आप विराजो, भूखे प्यासे हो, कुछ खा लो। तो वृक्ष में आम लगा हुआ था। आम को कहा कि आ जाओ, सब टूट के आम आ गया। गोरखनाथ जी महाराज ने आम भरपूर खा लिए, कुछ आम बच गया। जब बच गया तो गैनीनाथ जी महाराज कहते कि ये आम बच गया है, ये बर्बाद हो जाएगा, सो ख़त्म कर दीजिए। हम लोग भी कभी कभी कहते हैं, नहीं नहीं अब नहीं खा पाऊंगा, खत्म बर्बाद हो जाएगा। जो का क्यों बर्बाद होगा, जहाँ से आया वहीं पहुँचा देता हूँ मैं भी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि आम उठो और जिस जिस डाल से टूटे वहाँ जाकर के लग जाओ। जैसे कहा जिस जिस डाल से टूटे वहाँ लग जाओ, तो सब आम उठा और डाल में जाकर के लग गया। इस दृश्य को देखकर गैनीनाथ जी महाराज कहते हैं कि आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आपके गुरु कहाँ हैं, पता है आपको? कहा कि पता तो नहीं है। कब वे चले गए त्रियाराज में। गैनीनाथ जी महाराज कहते हैं आपका गुरु कहाँ है, पता है आपको? गोरखनाथ जी महाराज कहा कि आपका है गोपीचंद के राज्य में। अब दोनों बेचारे अपने शिष्य तो है ही, गुरु खोजने के लिए चल पड़े। अब गए तो मैनावती से कहते हैं गुरु बहन, गुरुजी आप क्यों है? का मुझे पता नहीं है, का अपने गोपीचंद को पूछो। गोपीचंद को जब पूछा गया तो परिणाम ये पाया कि हाँ मैंने ही उनको गड्ढे में बंद कर दिया है। मर गया होगा। गैनीनाथ जी महाराज कहते हैं मरे नहीं होंगे, वो जिंदे हैं, खोदवाना प्रारंभ करो। का कौन खोदने जाएगा? का उनका क्रोध आसमान में है, कहीं अगर कुदाली की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी तो श्राप दे देंगे और गोपीचंद जल करके राख हो जाएंगे। का क्या किया जाए? का 5 पुतला बनाओ, लोहे का, चांदी का, मिट्टी का, एल्युमिनियम का, और जैसे बोलेगा कौन हो तो कहना गोपीचंद, उस पुतला को आगे कर देना उस गड्ढा के पास, वो जल जाएगा। एवं प्रकार से 5 पुतला जल गया। जलंधर जी महाराज कहते कि मैं अब अपने से आता हूँ, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। मिट्टी से निकले, निकलने के बाद गैनीनाथ जी महाराज ने क्या, गोपीचंद को पीछे छिपा लिए। कहा गुरुदेव आप गोपीचंद को माफ कर दीजिए। का तुम कह रहे तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन उसका जो कारनामा है माफ करने योग्य नहीं है। परिणाम ये हुआ कि माफ कर दिया गया। अब देखिए मिट्टी के भीतर में है, बरसों रह गया, मृत्यु नहीं हुई, लेकिन क्रोध को समाप्त नहीं कर पाया। संत महात्मागण कहते हैं कि मूलाधार चक्र पर जो अधिकार कर लेता है, मिट्टी तत्व पर अधिकार कर लेता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जिसको हम लिंग चक्र कहते हैं। इसके मालिक हैं कौन? तो ब्रह्मा जी। उस चक्र पर जब साधना करता है तो उस पर जब अधिकार करता है तो जल तत्व पर साधकों के अधिकार हो जाती है। जल में यूं ही जैसे हम लोग
जमीन पर चलते हैं वो जल में ऐसे ही चलना प्रारंभ कर देंगे। कितना भी जल होगा वो जल में डूबेगा नहीं। तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय चक्र, अनाहत भी बोलते हैं। इस चक्र पर जब साधना करते हैं साधक, जब इस पर अधिकार होता है तो अग्नि तत्व पर अधिकार कर लेता है। आग में उनको बैठा दीजिए, एक भी नहीं जलेगा कुछ भी। संत महात्मागण कहते हैं कि इस प्रकार से पांचों चक्रों का 5 तरह का गुण होता है। उससे आगे होता है नाभि चक्र और हृदय चक्र। नाभि चक्र की साधना करने पर अग्नि तत्व पर अधिकार होता है और हृदय चक्र की साधना करने पर हवा पर अधिकार हो जाता है। और कंठ चक्र पर जब साधना करता है तो सरस्वती उनके कंठ में, अर्थात जिस भाषा को, जिस चीज़ों का बोलना प्रारंभ करेंगे तो बोल लेंगे। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि पांचों चक्रों का फल आज्ञा चक्र में उन्हें प्राप्त हो जाता है। संत महात्मागण ने कहा कि इस तरह के चक्र का वर्णन है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर लोगों को योग करना है तो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान बिना योग नहीं होता है और योग बिना ज्ञान नहीं होता है। तो क्या प्राप्त होगा? तो मोक्ष कहते किसको हैं? मोक्ष की बात बहुत लोग सुनते भी हैं। किसी के शरीर छूट गया तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गया, मुक्ति मिल गई। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। 4 प्रकार का मोक्ष का वर्णन भागवत महापुराण में भी है, लेकिन कैवल्य मोक्ष की बातें केवल मांडुक्य उपनिषद में ही है। और इसका उपदेश भगवान राम ने किया है। भगवान राम ने हनुमान जी को कहा है कि हे हनुमान, इन 4 प्रकार की मुक्तियों में दे रहता है, लेकिन याद रखेंगे जिसमें दे नहीं रहता है वो मुक्ति आपके लिए कामदायक होगा। काम का है, किसमें दे नहीं रहता है? का कैवल्य मुक्ति में दे नहीं रहता है, बाकी 4 प्रकार की मुक्ति में दे रहता है। सुने हम लोग थोड़ा सा। पहला मुक्ति सालोक्य मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा, शरीर और संसार से छूट जाना। शरीर है 5 और संसार भी है 5। स्थूल शरीर है तो स्थूल संसार भी है। स्थूल संसार का ज्ञान हो रहा है, स्थूल शरीर में स्थूल संसार का ज्ञान हो रहा है। सूक्ष्म लोक में आप जाएंगे, सूक्ष्म शरीर से आपको सूक्ष्म संसार का ज्ञान होगा। कारण जगत भी है, कारण संसार भी है, कारण शरीर भी है। महाकारण संसार है तो महाकारण शरीर भी है। कैवल्य शरीर है तो कैवल्य संसार भी है। संत महात्मागण कहते हैं 5 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल है कैवल्य का, उससे बड़ा और मंडल कोई होता नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि क्या करना चाहिए? का मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा। तो पहला मुक्ति है सालोक। सालोक एक प्रकार का बहुत बड़ा जगह कह लीजिए, उसको बैकुंठ कहते हैं लोग। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण के बहुत सारे सेना और रावण सहित मारे चले गए। तो भगवान ने किया कि उन्हें अपना स्थान प्रदान कर दिए, बैकुंठ में कहीं जगह दे दिए उनको। लेकिन उसमें भी देर रहता है। संत महात्मागण कहते हैं दूसरा मुक्ति है सालोक सामीप। जय विजय का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। जय विजय भगवान के द्वारपाल था, भगवान के समीप रहते थे। मुनि के श्राप से अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब गए भगवान से मिलने के लिए तो रोक दिए। रोक देने के कारण क्रोध आया, मुनि जी को श्रापित कर दिए।
परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके वो बने क्या, तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में शिशुपाल और वक्रदंत बने। संत महात्मा गण कहते हैं कहीं कंस की बात भी आती है, लेकिन याद रखेंगे शिशुपाल का वध किया गया, शिशुपाल की मृत्यु हुई, उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई, ये भी हम लोग जानते हैं। तो जो जय विजय रहता था भगवान के समीप में, तो वो सामीप मुक्ति था। और शिशुपाल का जब वध हो गया, उनकी ज्योति जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई, तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि जो जीवन पर्यंत आपको गाली देते रह गए, उनकी ज्योति आपके श्री चरणों में समा गई। प्रभु बात क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्होंने गाली दे करके ही मुझे सदा याद करते रहे, इसलिए याद करने वाला का फरियाद यही है कि मैं अपने में समा लिया। ये सायुज्य मुक्ति है। संत महात्मा गण कहते चौथी मुक्ति है सारूप मुक्ति। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में जा रहे थे। रास्ते में जटायु गिद्ध गिरा हुआ था। परिणाम ये हुआ कि उनका दाह संस्कार करने के क्रम में रुक गए। जब उनसे प्राण निकल गया उस जटायु शरीर से, तो स्थिति यह हो गई कि भगवान के सदृश हो गए। गृद्ध दे तजी धरी हरि रूपा, गृद्ध का शरीर त्याग करके हरि के रूप में आ गए। ये है सारूप मुक्ति। संत महात्मा गण उपनिषदकार कहते हैं कि उपनिषदकार ने कहा कि इसकी मान्यता नहीं है, इसका मान्य नहीं है, केवल कैवल्य मुक्ति की ही मान्यता है। और यही उपदेश भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इनसे हनुमान जी से कि हे हनुमान, कैवल्य मुक्ति में ब्रह्म स्वरूप नहीं होता है, ब्रह्म में ही हो जाता है। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज ने इस ज्ञान को हम लोगों को दिया है। तो मैं कह रहा था कि मोक्ष शब्द जीते जी प्राप्त करते हैं लोग, मरने पर नहीं। मरने पर जो मुक्ति प्राप्त होती है, तो संतों ने कहा यह मुक्ति काम का नहीं है। क्या काम का नहीं है? इसमें शरीर रहता ही है। जब तक आपके पुण्य हैं तब तक तो काम चलेगा। अब पुण्य समाप्त हो गया तो पुनः काम चलने वाला नहीं है। फिर आप संसार में आएंगे, घूमते रहेंगे। क्या घूमना पसंद है? बार बार आना पसंद है? दुख में आना पसंद है? संत कहते दुख में आना पसंद नहीं है, छूटता नहीं है दुख। तो धर्मशास्त्र कार्य कहते इस मुक्ति को कैसे प्राप्त की जाए? तो योग करना चाहिए। अब योग कैसे करें? तो ऋषि मुनिगण कहते योग से तात्पर्य होता है जोड़ना, मिलाना, एक करना। क्यों? इसका अर्थ होता है एक करने का कारण क्या है? युज धातु से बना, इसका अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है? तो ऋषि मुनिगण कहते कि अपनी दोनों दृष्टि की धारों को जोड़िए, एक करिए। क्या होगा? का अपने अंतःकरण में प्रकाश होगा। महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है। भगवान राम कहते हैं चित्ररूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक एक है प्राण स्पंदन और दूसरा है वासना। इन दोनों में से किसी एक का क्षय होने पर आप आगे बढ़ जाते हैं। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या कुणत भाई। जब संध्या करते हैं, संध्या से तात्पर्य होता है भजन ध्यान करना। जैसे शाम में हम लोग पैर हाथ धो करके ध्यान करने बैठते हैं,
और गंग जमुन सरस्वती संगम पर जब संध्या करते हैं, ये संध्या कहलाता है, अर्थात आराधना करना, पूजा करना, पाठ करना। कब, कहाँ पर? तो कहा जहाँ पर संधि स्थल है। कहाँ संधि स्थल है भाई? का आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। यहाँ पर जो मिलाने का काम करते हैं, अर्थात दोनों दृष्टि के धारों को जो मिलाते हैं, तो संध्या बंदन करते हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सांझ भयो गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। सुरत को ठहराइए कहाँ तक? अधर पर। जो कोई सुरत को अधर पर ठहराता तो होता क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जिनकी दृष्टि टिकने लग जाती है, तो गुरु महाराज कहते उनकी स्थिति यह होती है कि प्राण रुकने लग जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, मन की चंचलता मिट जाएगी। मन की चंचलता अगर मिट गई तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि काम आपका बन गया। जब तक मन आपका चंचल है तब तक दिक्कत है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मन को ठीक करने के लिए आपको रुकना परम आवश्यक है। थोड़ा सा और जानिए, जब श्वास की गति बढ़ती है तो मन चंचल होता है। इसलिए संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, बैठने से 12 अंगुल की स्थिति श्वास की रहती है, चलने से 18 हो जाता है, सोने से 30 हो जाता है, और मैथुन करते हैं तो 64 हो जाता है। बैठत 12, चलत 18, सोबत 30, मैथुन में 64 चले, कब भजियों जगदीश। जब साधना करते हैं साधक तो 8 पर आ जाता है, और थोड़ा बढ़िया उनका मन एकाग्र होता है तो 4 पर आ जाता है, और थोड़ा एकाग्रता आती है तो 2 पर 1 पर हो जाता है, और एकाग्रता आती है तो बिल्कुल बंद हो जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं ये स्थिति होती है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि कुछ न कुछ हम लोग करें। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जिनके प्राण स्पंदन होने जाता है तो होता क्या है, वो पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, हम लोग को भले पता नहीं हो, जानकारी नहीं हो, लेकिन जो ही दृष्टि टिकती है तो श्वास की गति रुकती है। सो ख्याल रखिएगा। एक साधक थे, बड़े अच्छे साधक थे, मैं उसमें कुप्पा घाट में ही सेवा में था। मरसन से प्रमोद जी महाराज चले गए थे रांची, कुछ दिन उनको वहीं रहने की इच्छा हो गई थी, तो रांची में थे। एक सत्संगी आए तो कहा बाबा जानते हैं, और लोग भी बैठे हुए थे, मैं भी उसमें बगल में बैठा हुआ था। तो कुछ भगीरथ बात थे, का एक सत्संगी था, उन्होंने कहा मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, और ध्यान करने के लिए बैठ गए, कई घंटों बैठ गए वो। मेरे मन में इतना देर से बैठे हैं, कुछ तो नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने उसको छुआ, स्पर्श किया, वो नीचे गिर गए। अब मेरे मन में हुआ कि लगता है शरीर तो नहीं छूट गया। तो हम लोगों ने किया कि उसको दाह संस्कार कर दिए। तो जो वहाँ पर महात्मा लोग थे उन लोगों ने कहा कि आप तो उसको जिंदे मार दिए, जला दिए। कहा कैसे? करे वो मरा हुआ नहीं था, वो था उस शरीर में, लेकिन उसकी श्वास की गति रुक गई थी। आपकी नाड़ी नस नाड़ी रुक जाती है लेकिन मरता नहीं है, एक समाधि नाड़ी चलती रहती है, उसका पहचान करने वाला सबको नहीं हो पाता है। तो ऐसी भी स्थिति होती है। इसीलिए हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि ध्यान करने वाले को तब तक देखना चाहिए जब तक उसके मुख पर तेज रहता है, समझिएगा उसका शरीर छूटा हुआ नहीं है। ये ख्याल रखिएगा। तेज खत्म शरीर का होगा तब समझिएगा कि शरीर
छूट गया। ये नमूना थोड़ा सा है। और तेज जब तक है, चेहरे पर तेज है, शरीर में क्या बोलते हैं कड़ापन नहीं है, लुचपुच है और कुछ न कुछ गर्मी रहती है, तो समझिए उनका शरीर छूटा हुआ नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि साधना करने वाला का तेज कभी घटता नहीं है। जब उनकी साधना की चढ़ाई होती है तो भले श्वास की गति ना चले, लेकिन उसका तेज बरकरार बना रहता है। इसीलिए सोच समझ के कुछ करना चाहिए। संत मत का ऐसा ज्ञान है कि जीते जी मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए आपने पाठ में सुना, जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देश की ऐसी विद्या है कि विदेश में जाकर के झंडा फहरा दिए। स्वामी राम तीर्थ हो गए। स्वामी राम तीर्थ जब हो गए तो जापान से उन्होंने प्रवचन करके टिकट कटाए, पानी वाला जहाज के कटवा दिए लोगों ने अमेरिका का। अमेरिका गए, उसमें भारत आपका गुलाम था, अंग्रेजों के शासन में था। तो जब चले गए वहाँ अमेरिका गए, तो अमेरिका जाने के क्रम में जो पानी वाला जहाज था, तो पूछने लगे लोगों ने, कहा कि आप अमेरिका जा रहे, कितना डॉलर आपके पास है, कितना पैसा है? बेचारे के पास एक भी पैसा नहीं था, करता क्या? तो बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उसने कहा कि क्या आपका नाम क्या हुआ? कहा मेरा नाम राम बादशाह है। अपने को राम बादशाह कहते थे, साधारण बात नहीं है ये। तो कहते बादशाह का पैसा, बादशाह के पास पैसा, कितना डॉलर वगैरह है? तो बगल में जो बैठे तो उसने कहा कि आप वही राम तीर्थ हैं जिनका भाषण जापान में हुआ था? कहाँ? कि आप जितना दिन अमेरिका में रहना चाह रहे हैं सारा खर्च मैं दूंगा। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि देखिए बादशाह के पास तो पैसा रहता नहीं है, ये देखिए मेरे खजांची है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, अब मैं जा रहा हूँ। वहाँ जब गए तो वहाँ उतरे। उतरने के बाद नाम तो सुना था, तो पत्रकार आए। पत्रकार ने कहा कि आपका प्रचार प्रसार कैसे होगा? कहा आप करेंगे, और कौन करेगा? कहा मैं कैसे करूँगा? तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि जितने आपके यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक हैं, उन सबों को बुला करके ले आइए और मेरे शरीर को जांच करिए यंत्र लगा करके। जब जांच करने लगा यंत्र लगा करके डॉक्टर वैज्ञानिक सब ने, तो पत्रकार सब बहुत सारा पड़े हुए थे, तो जांच में पाया गया कि मरा हुआ है। न मशीन काम कर रहा है, न नाड़ी चल रही है, न धड़कन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। वैज्ञानिक अचंभित हो गए, डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन स्वामी राम तीर्थ बोल रहे थे, बात कर रहे थे। पूछते हैं क्या मैं मरा हुआ हूँ? तो वैज्ञानिक और डॉक्टर कहते हैं मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूँ। कहा क्यों? इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि आप बोल रहे हैं, चल भी रहे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन मेरा यंत्र कह रहा है कि ये मरा हुआ व्यक्ति है। पत्रकारों ने एक हेडिंग बनाया, भारत से एक व्यक्ति आया है, यद्यपि वो मरा हुआ यंत्र बताता है। हर तरह के जांच के बावजूद पता चलता है कि ये मरा हुआ है, लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सब काम करता है। उनको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी और भीड़ की आवाज़ चली गई व्हाइट हाउस तक, और 2.25 वर्ष तक व्हाइट हाउस में वो मेहमान बन करके रहे। संत महात्मा गण कहते ये भारत की विद्या है, आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। संत महात्मा गण कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को मनोयोग साधना करनी पड़ेगी। साधना करने के लिए हम लोग क्या करना है? तो कहा चलना कहाँ से है? तो गुरुदेव कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजियो रे। मन को चलने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना है? तो तीसरे नयन से। जो साधक तीसरे नयन से चलना प्रारंभ करेगा तो कैसे चलेगा?
का जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो गगन उड़ी जोरे, जोड़ जकड़ करके सुन पढ़ना चाहिए। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिस एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अपने वृत्ति को क्या करना चाहिए? तो ठहराना चाहिए। जो साधक ठहरा देगा अपनी वृत्ति को तो आगे बढ़ जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें ध्यान करना है। ध्यान से क्या होना चाहिए? एक अच्छे व्यक्ति ने कहने कृपा की, उन्होंने कहा कि जो साधक ध्यान करेगा उनको एक न एक दिन अपना ज्ञान हो करेगा। एक इमैनुअल कांट हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए और बहुत आध्यात्मिक के ओतप्रोत थे, समझे आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति थे। जब इमैनुअल कांट चलते थे तो घड़ी मिलाते थे लोग, उनका टाइम बहुत नियम से बंधा हुआ था, हर कार्य उनका टाइम से होता था। अपनी घड़ी की सुई को ठीक करते थे जब इमैनुअल कांट निकलते थे। तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा, उन्होंने कहा कि जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है आत्मा को जानना, और जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक उस परमपिता परमात्मा को जानना मुश्किल है, कठिन है, नहीं जान सकते। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। इमैनुअल कांट कह रहे हैं, और उनके बारे में सुना ना थोड़ा सा। उन्होंने कहा दूसरे जगह कि सबसे शक्तिशाली है परमात्मा और दूसरे में शक्तिशाली है मानव। कहा क्यों मानव शक्तिशाली है? का मानव के भीतर में जो है वही परमात्मा के भीतर में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा और मानव के भीतर में एक ही चीज़ है, दो चीज़ नहीं है। अब विचार करके देखिए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब सारे आवरणों को पार कर जाएंगे तो होगा क्या? तो गुरुदेव कहते हैं कि हम वही हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। संत महात्मा गण कहते कि जब तक ये आवरण है तब तक हम जीव कहलाते हैं। आवरण से मुक्ति हो गई तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब तक आवरण से मुक्ति नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। हाँ, साधना करते हैं, मान लिया स्थूल शरीर से आप सूक्ष्म शरीर में चले गए, अंधकार को पार कर गए, तो क्या स्थिति होगी? आप देव बन जाएंगे। अंधकार से पार किए तो देवता बन जाएंगे, जीते जी, मरा हुआ देवता नहीं, जीते जी देवता बन जाएंगे। कहीं शब्द की प्राप्ति हो गई तो आप ईश्वर बन गए, और शब्द को जो पार कर जाता है वही परमेश्वर कहलाता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि शब्द को पार करना है। शब्द को पार करते कहाँ जाएगा? वो अनंत में साधक चला जाएगा, और जो अनंत में चला जाएगा उनका फिर आवागमन होता नहीं है। तो इसको फिर से हम लोग जाने कि स्थूल देह रहने पर 14 इंद्रियों के संग हैं, सूक्ष्म देह में 4 इंद्रियों के संग है, कारण देह में भी 4 इंद्रियों का स्थिति बनी रहती है, महाकारण में भी 4 इंद्रियों की स्थिति बनी रहती है। जिस वक्त, जिस क्षण, जिस समय उस परमपिता परमात्मा की आवाज को सुनेंगे, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, उसको सुनते ही अंतःकरण की 4 इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपने अपने समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाएगी। अपना पहचान करेंगे, परमात्मा पहचान करेंगे, लेकिन द्वैत रहेगा। द्वैत रहने के कारण क्या होगा? परमात्मा को तो देखेंगे लेकिन मिलना मुश्किल आएगा। जैसे शीशे का अलमारी है, उस अलमारी में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है, देख तो रहे हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे शीशे की अलमारी को खोल देंगे या फोड़ देंगे तो उसको छू भी सकते हैं, उससे मिल भी सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से कैवल्य के झीने पर्दे को जैसे पार करेंगे तो मिल करके एक में एक हो जाएंगे। अब आपको असली मुक्ति मिल गई, अर्थात कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। संत महात्मा ने कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुने होंगे। हम लोगों के यहाँ एक शब्द है सोहम,
सुनते होंगे। बहुत लोग इसको मंत्र मानते हैं, मंत्र नहीं है। स्वयं का मतलब होता है जो आप है सो मैं हूँ, दूसरा कोई अंतर नहीं है। ये कब कहते हैं लोग? तो हम लोगों ने नाम सुना होगा, बहुतों को सुने हैं। शम्स तबरेज मौलाना शम्स का नाम सुने होंगे, तबरेज का नाम सुने होंगे। तबरेज की कहानी एक सुनाता हूँ मैं आप लोगों को आज। शम्स तबरेज रहते थे नदी के किनारे में। परिणाम ये हुआ कि जिस राज्य के अंतर्गत थे वहाँ से थोड़ा दूर वो था, तो उस राज्य के मौलवी सब कहते थे कभी कभी बादशाह को कि जो पूरा सच्चा फकीर होता है ना, वो मुर्दा को जिंदा कर देता है। संजोग से उसके वजीर आजम के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो कहा कि आज तुम लोगों की परीक्षा है, खोज करके लाओ ऐसा पक्का फकीर को, इसको जिंदा करो, नहीं तो तुम लोगों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब डर के मारे चारों मौलवी गए। चारों मौलवी जब गए तो करते क्या, खोजते 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 शम्स तबरेज मिल गए। शम्स तबरेज जब मिल गए तो लेकर के आए, प्रार्थना की, इबादत ठीक से उनका प्रार्थना करने पर कहा कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है, अगर ये बच्चा जी जाता है तो ज़िंदगी बचेगी, नहीं तो सब फांसी पर लटक जाएंगे। संत का हृदय कोमल होता ही है। परिणाम ये हुआ, वो आए, 2 बार बोले कि खुदा का है हुक्म उठ जाओ, नहीं उठा। अंतिम कहते ए अल्लाह मेरा हुक्म उठ जाओ। जैसे का मेरा हुक्म उठ जाओ, वो बच्चा उठ करके बैठ गया। अब बादशाह को मौलवी कहते हैं, जानते हैं जहां अपना, कहा क्या इसने अपने से खुदा को छोटा माना। कहा क्या करना चाहिए, कहा इसकी खाल खिंचवा लेना चाहिए। अब परिणाम ये हो गया कि भला भी कर दिया, अब परिणाम क्या हुआ, खाल खिंचवाना पड़ रहा है। शम्स तबरेज कहते हैं कि सुनो, मेरे शरीर में कोई भी स्पर्श नहीं करना शरीर को, तुम्हें खाल चाहिए खाल देता हूं। जिस तरह से हम लोग कुर्ता को उतारते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर को उन्होंने योग बल से तपाया और तपा करके पूरे शरीर के खाल को नख से सिक तक उतार करके बादशाह के मुंह पर फेंक दिए और चल दिए। जब चल दिए, शरीर में चाव नहीं है, चमड़े नहीं है, केवल मांस है, और चल रहे हैं। जाते जाते बगदाद पहुंचे। बगदाद में कहते ऐ शम्स, फारसी भाषा में सूरज को शम्स कहते हैं। कहा ऐ शम्स, तुम्हारा भी नाम शम्स, मेरा भी नाम शम्स है। तुम इतना तब कि मेरे मांस पक जाए, और इतना तवा कि मांस शरीर का पक गया, वहीं पर शरीर का परित्याग कर दिया। आज बगदाद जाएंगे तो काफ़ी धूप होता है, वहाँ काफ़ी गर्मी होती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो संत होते हैं वो जीते जी शरीर से निकलना जानते हैं। इसीलिए जो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ठीक ठीक, वो सभी शरीर को त्यागने की योग्यता उनमें हो जाती है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने में आवागमन नहीं होता है, अब बाकी मुक्ति की प्राप्त करने में आवागमन रहता ही है। इसलिए आना जाना, जन्म लेना और मरना 4 प्रकार के मुक्तियों में सुनिश्चित है, लेकिन कैवल्य मुक्ति में ये काम होता नहीं है। परमात्मा एक हो जाता है। उदाहरण देता हूँ, वर्षों तक एक शीशी में जल बंद करके आप समुद्र में फेंक दीजिए, क्या मुलाकात हो जाएगी? नहीं न होगा। एक होगा, नहीं न होगा। लेकिन उसी के ढक्कन को खोल दीजिए आप और पुनः उसको उल्टा दीजिए, क्या फिर निकाल सकेंगे? नहीं निकाल सकेंगे। ठीक जैसे ही सारे आवरण रूपी ढक्कन हटेंगे, परमात्मा के एक में खो जाएंगे। वो समझ में रखता सरिता जल जल निधि महा जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन सुनने के पूर्व आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि सत्संग अधिवेशन का जिक्र आया हुआ है, जो श्रद्धा रखते